जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। और ये सारे प्रश्न रेलवे की विभिन्न वृत्तियों की परीक्षा में पूछे गए, जो आने वाले समय में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाले। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और ये बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है तो कौन सी है। तो भारत में भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल है वो है नेल्लोर नस्ल। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है, बताओ कौन सी है जो सबसे ज्यादा बच्चे देती है। तो वो नस्ल है सूकर। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या है, तो बताओ कितनी होती है। तो इसमें जो कुल दंत मतलब कृतक दंतों की संख्या होती है वो होती है 8। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, बताओ कौन सी है। तो एसआई इकाई में जो लेंस की शक्ति की इकाई है वो है डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताओ कौन सा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छठवां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरकत्व की इकाई है, तो बताओ कौन सी है प्रेरकत्व की इकाई। तो इसकी इकाई है हेनरी। 6वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है, तो बताओ कौन सी है। तो इनमें से जो घनत्व की सही इकाई है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो बताओ क्या हो जाता है जब पिंड की गति दुगनी हो जाती है। तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो बताओ कब नहीं होगा पिंड का भार शून्य। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है, बताइए कौन से देश में अधिक प्रचलित है एक्यूपंक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है चीन में। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है, तो ये बताना। जिसके 4 ऑप्शन है ये रहे, तो बताओ पहाड़ी पर चढ़ने वाला आदमी आगे की ओर क्यों झुकता है। 11 का राइट आंसर तो स्थिरता बनाए रखने के लिए यह झुकता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को कहा जाता है पिसीकल्चर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभाव
भी होता है, कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? बताओ किसे मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है कीटों के अध्ययन के बारे में? तो इसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? तो बैरोमीटर के पारे के ऊपर थोड़ी जो आर्द्रता प्रवेश की जाती है तो पारे का स्तंभ गिर जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में, तो बताओ क्या होगा? 17 का राइट आंसर तो इसका होगा निम्न। क्या होगा? निम्न होगा। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो बताओ कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो है जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता, बताओ कैसी हो जाती है वायु की चालकता? तो वायु की चालकता घटती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। चलिएगा तो चारों ऑप्शन ये रहे। बताओ किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो आंतरिक ऊर्जा है वो तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो मुक्त ऊष्मा होती है उसे कहा जाता है ऊष्मीयमान। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो बताओ किसका क्षेत्र है? तो इनमें से उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताओ कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? बताओ कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या है वो है 7। कितनी है? 7 है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से होता है? तो जो आकाश का रंग नीला है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो बताओ कौन सा कारक है? तो इसका जो कारक है वो है प्रकाश की आवृत्ति। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, बताओ किसके द्वारा होता है प्रकाश का रंग निश्चित? तो ये निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने के मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो बताओ कौन सा कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का जो कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि इंद्रधनुष के बनने का कारण है, तो बताओ कौन सा कारण जिसके वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का किरण जिसके वजह से इंद्रधनुष बनता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने स्नेल का नियम संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखता है स्नेल का नियम। तो प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विक्षेपण। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।